नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर होता है इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों ली जाती है और जो हमारा मोटर होता है इसकी रेटिंग किलोवाट में क्यों ली जाती है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को बताने से पहले यह बताना चाहता हूं कि जो हमारा किलोवाट और केवी होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाट निकालने का फार्मूला जो होता है वह होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, यानी कि जिसे हम पावर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर यही जो हमारा वाट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमारा मोटर है, मोटर की अगर जो हमारा वाटेज है वह हमारा 1000 वाट है, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे 1000 वाट तो ये पढ़ने में थोड़ा लेंदी लगता है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट भी इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा किलोवाट होता है, किलोवाट जनरली कुछ नहीं होता, वही वाट का एक बड़ा फॉर्म होता है, यानी कि अगर कोई बड़ी वैल्यू लिखी है तो उसे हम किलोवाट में लिख देते हैं। तो अगर हमें किलोवाट का फार्मूला लिखना है तो जनरली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ जो वाट लिखा है इसके आगे के लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगा वह वोल्टेज अधिक होगा, यानी कि केवी में होगा वह वोल्टेज। तो किलोवाट का फार्मूला क्या हो जाएगा, किलोवाट इज इक्वल टू केवी इंटू आई इंटू कॉस फाई हो जाता है। वही वाट जो छोटा रहता है उसको बड़े फॉर्म में लेंदी हो जाता है, तो उसी को बड़े फॉर्म में लिखने के लिए हम किलोवाट का प्रयोग करते हैं। वैसे जो हमारा केवीए होता है, केवीए जनरली ये हमारा होता है वीए होता है। वीए बराबर क्या होता है, वी यानी कि वोल्टेज इंटू करंट होता है। करंट और वोल्टेज के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वीए कहते हैं। यही जब हमारा बड़ी वैल्यू हो जाती है, मान लीजिए हमारा जो 1000 वीए, अगर मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग 1000 वीए दिया है तो ये पढ़ने में लेंदी लगता है। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको हम जनरली लिख देते हैं 1 kVA। तो यहाँ पर ऐसे लिखता है फार्मूला जो ये हमारा है, VA इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर अगर हम आगे के लगा दें, ये हमारा केवी हो जाएगा, जो वोल्टेज है यहाँ पर आगे के लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा केवी इज इक्वल टू किलो में वोल्टेज, यानी कि 1000 वोल्टेज इंटू करंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, केवी हो जाएगा। जो हमारा केवीए होता है और जो हमारा किलोवाट होता है दोनों में भी एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा किलोवाट होता है, किलोवाट बराबर हो जाता है हमारा केवीए इंटू कॉस फाई, केवीए इंटू कॉस फाई हमारा हो जाता है। ये हमारा एक फार्मूला है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई अगर अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग हमें केवीए में दी हुई है, अगर हमें उसको किलोवाट में चेंज करना है तो हम कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह किलोवाट में चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर हमें कोई मोटर दिया गया है जो किलोवाट में दिया गया है, अगर हमें उसे केवीए में फाइंड आउट करना है तो उसे जनरली कॉस फाई से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका केवीए निकल जाता है। जनरली जो रीडिंग ली जाती है वह मोटर की किलोवाट में और अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की केवीए में ही ली जाती है। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या फिर अल्टरनेटर जो होता है, ये दोनों हमारे जो है केवीए, इसकी रेटिंग केवीए में ली जाती है। जो मोटर होता है उसकी रेटिंग किलोवाट में ली जाती है। इसका दो कारण है। पहला तो कारण यह है कि ऐसा कोई भी उपकरण जो इनपुट में जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है, इनपुट में कोई भी उपकरण जो है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है और आउटपुट में भी वही सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही निकालता है, आउटपुट में भी वही सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल सप्लाई निकालता है, उसकी जो रेटिंग होती है वह हमेशा केवीए में ही होता है। आप देख लेंगे चाहे वह ट्रांसफार्मर हो हमारा, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, दोनों इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही निकालते हैं। तो पहला कारण ये हो गया कि कोई भी उपकरण जो इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेगा और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई निकालता है वह उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही ली जाती है। और जो इसका दूसरा कारण है वह ये है दोस्तों कि जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है या फिर जो हमारा अल्टरनेटर रहता है, ये जब डिज़ाइन होता है, इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये देखकर नहीं की जाती है कि ये किस लोड पर लगेगा, इससे किस लोड को जोड़ा जाएगा।
यानी कि यह लोड पर डिपेंड नहीं रहता है। जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है या फिर जो आपका अल्टरनेटर रहता है, ये लोड पर डिपेंड नहीं रहता। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 प्रकार के लोड हमारा होता है। एक रजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है और एक कैपेसिटिव लोड होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर या फिर जो हमारा अल्टरनेटर डिजाइन किए जाते हैं, वह इस बात पर डिपेंड करके डिजाइन नहीं किया जाता है कि वह किस लोड पर प्रचालित होंगे, यानी उनको किसी भी लोड पर प्रचालित किया जाता है। उनका कोई लोड पहले से ही कंफर्म नहीं रहता है, तो इसीलिए वो जो है उनका जो पावर फैक्टर रहता है वह हमेशा जो है पहले से ही क्लियर रहता है कि वो किस पावर फैक्टर पे काम करेंगे। आप कोई भी अल्टरनेटर देख लें या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर देख लें, उसके नेम प्लेट पर हमेशा जो उसका पावर फैक्टर रहता है वह पहले से ही मेंशन रहता है। जनरली जो इसका पावर फैक्टर होता है 0.8 पावर फैक्टर पर काम करते हैं जो अल्टरनेटर होते हैं, और जो हमारे ट्रांसफार्मर रहते हैं वह 0.8 पावर फैक्टर पर काम करते हैं। आप जनरली देखे होंगे कि जो आपके गांव के बाहर जो आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो वह जो ट्रांसफार्मर नया नया लाया जाता है तो उसे किसी स्पेशली जो है किसी लोड पर नहीं चलाया जाता है। उसे आप अपने घर में, चाहे आपके घर में रजिस्टिव कोई लोड जैसे बल्ब लगा हो या फिर कैपेसिटिव लोड लगा हो या फिर आपके मोटर लगा हो, इंडक्टिव लोड, आप किसी से भी उसको चला सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लोड के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह डिजाइन नहीं किया जाता है। जो हमारे गांव में सप्लाई आती है वह कोई ना कोई अल्टरनेटर रहता है, वहाँ से उत्पन्न होती है। जो सप्लाई आती है उसको भी हम किसी ना किसी लोड से कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो हमारा इंडक्टिव लोड हो, चाहे कैपेसिटिव लोड हो, चाहे हमारा कैपेसिटिव लोड हो, चाहे इंडक्टिव लोड हो, चाहे रजिस्टिव लोड, हम उसे किसी भी लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा अल्टरनेटर रहता है और जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है वह लोड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, इसीलिए इसकी रेटिंग हमेशा किस में ली जाती है, केवीए में ली जाती है, और जो मोटर रहता है उसकी रेटिंग हमारी किलोवाट में ली जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।